तो हेलो, आज हम बात करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 432 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो इसमें क्या था कि हमारे पास n इंटीजर्स दे रखे हैं। सॉरी, हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिसका n नोड्स हैं, और ग्राफ में n नोड्स हैं, और अ, उनके बीच में जो एज कैसे कैसे कनेक्टेड है वो दे रखा है। कि दे रखा है ए बी और डब्ल्यू दे रखा है। ए से बी के बीच में ए से निकलता हुआ एक एज है जो कि बी में एंड हो रहा है, और उस एज का जो वेट है वो डब्ल्यू आई है। तो फिर और मेरे को ये बताना है कि जो भी मेरा ग्राफ बना और उसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि सारे के सारे नोड से सारे के सारे नोड से हम लोग ज़ीरो वाले नोड पर पहुंच पाएँ, और जो मैक्सिमम आउटगोइंग एज होगा किसी भी नोड का, वो थ्रेशोल्ड से छोटा होना चाहिए, एटमोस्ट थ्रेशोल्ड होना चाहिए, राइट। और ये जो ग्राफ बन गया, उसके बाद जो ग्राफ बन जाएगा उसके बाद फिर मेरे को बताना है कि उस बने हुए ग्राफ में जो कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन क्या क्या है, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन जो फॉलो कर रहा है, उसका जो भी उस वाले ग्राफ में जो एज प्रेजेंट है वो मिनिमम होना चाहिए। जो भी उसका एज प्रेजेंट है वो उसका जो मैक्सिमम जो वेट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो और उसी मैक्सिमम एज वेट को मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। और अगर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ग्राफ कनेक्टेड नहीं बना सकते ज़ीरो से, तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। तो अगर पहले टेस्ट केस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो इस वाले एजेस दे रखे हैं, इसलिए ग्राफ ये वाला बन जाएगा, राइट। तो और मेरे थ्रेशोल्ड दो रखा है, यानी कि हर एक नोड पर से आउटगोइंग एज मैक्सिमम के मैक्सिमम दो ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये चीज़ है, तो मैंने देखा कि क्या मैं सारे के सारे नोट जीरो से, और ये मैंने इस वाले नोट को हटा दिया इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो मेरे पास ग्राफ बना ये वाला चीज़। तो मैं क्या सारे के सारे नोट से ज़ीरो वाले नोट पे पहुँच पा रहा हूँ, टू से पहुँच पा रहा हूँ, वन से पहुँच पा रहा हूँ, फोर से पहुँच पा रहा हूँ, और थ्री से ही पहुँच पा रहा हूँ। तो मतलब कि अगर मैं इस वाले एज को हटा दूंगा तो भी मेरा ग्राफ कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और मैं देखा कि बचे हुए एज में सबसे बड़ा वेट किसका है, वो है वन। तो आंसर इसका हो गया वन। तो इसमें सिंपल अप्रोच क्या है, सिंपल अप्रोच ये है कि हम लोग जो एज वेट उस पर हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। बोलेंगे हम लोग क्या कि जो मेरा इस वाले ग्राफ में जो मैक्सिमम एज वेट है उस पर हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। कैसे? लेट सपोज कि x एक कोई नंबर है, हम लोग बोले कि x से छोटा या फिर x के इक्वल वाला जो भी एज वेट है उसको हम लोग उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बना देंगे, ठीक है। ग्राफ बना दिए तुम तो, और मान लो कोई ग्राफ बन गया, यहाँ पर कोई ग्राफ बन चुका है, मेरे को नहीं पता कैसा ग्राफ है, बस बन चुका है और कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो x+1 वाले x+1 मतलब क्या कि हम लोग सारा सारा ग्राफ बनाएंगे उन वाले एजेस से जिसका वेट x+1 से छोटा होगा या फिर x+1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक और ग्राफ बन जाएगा। अब मेरे को ये पता है कि भाई इस वाला जो ग्राफ है, ये वाला चीज़ ये मेरा फॉलो कर रहा है, मतलब वन होगा। मतलब कि इसके हेल्प से, इस वाले x के हेल्प से मैक्सिमम जो मेरा वेट है हम लोग सारा का सारा बना सकते हैं। मतलब ग्राफ जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो ग्राफ हम लोग बना पाएंगे। तो x+1 पे भी हम लोग ग्राफ बना पाएंगे, क्योंकि देखो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग एक्स में वो सारा का सारा एजेस ले चुके हैं जो कि मेरा बना रहा था ग्राफ। तो x+1 हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें मतलब बेसिकली ये जिसमें जितना एज प्रेजेंट था वो तो था ही, बट इसके आने से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एजेस ऐड किए होंगे इस वाले ग्राफ में। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वाले को रख कर, क्योंकि मेरे को छोटा में ही मेरा कंडीशन मेट हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर ये समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च यहाँ पर क्यों लगेगा एज वेट पर, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, ऐसा-ऐसा हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे मिल गया रिक्वायर्ड कंडीशन से ग्राफ, तो सारे के सारे यहाँ पर मिलेगा, मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। ये सारा एज वेट हम लोग लगा रहे हैं बाइनरी सर्च ऑन एज वेट, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को मैक्सिमम मेरे को ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है कि थ्रेशोल्ड कैसे मैं चेक करूँगा, और मेरे को चेक करना है कि भाई मैं हर एक नोड से मैं ज़ीरो पर कैसे पहुँचूँगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा,
इंस्टेड अगर तुम ऐसा सोचोगे कि हम लोग ग्राफ ऐसे बना देंगे जैसे ये दिया हुआ है, मतलब कि 1 से हम लोग 0 बना देंगे जिसका वेट है 1, ऐसा ग्राफ बनाएँगे, तो तुमको यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि तुमको हर एक नोड से चलाना पड़ेगा बीएफएस या टीएफएस, और तुमको पता करना पड़ेगा कि तुम 0 यहाँ पर पहुँच पा रहे हो कि नहीं। तो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि तुम बेसिकली इस एज को रिवर्स कर दो। तो एज को मैंने ऐसे इसी ग्राफ के लिए मैंने एज को रिवर्स करके ग्राफ बनाऊँगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, 1 है, 2 है, 0 है, 4 है और 3 है। तो इसी वाले ग्राफ में मैंने एज को रिवर्स कर लिया। तो फ़ायदा क्या होगा देखो, जैसे कि ये हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स करना है इस वाले एजेस का, और ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा। तो मेरे को क्या चेक करना था कि हर एक नोड 0 पर पहुँच पाना चाहिए। तो उसके लिए क्या दिक्कत है कि मेरे को हर एक नोड से डीएफएस या फिर बीएफएस चलाना पड़ेगा, ताकि और फिर मेरे को चेक करना है कि 0 पहुँच पा रहा है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 0 से हम लोग ट्रांसफर करेंगे, और 0 से ट्रांसफर करेंगे और ये चेक करेंगे कि भाई 0 से क्या हर एक नोड हम लोग पहुँच पा रहे हैं। वो कैसे चेक करेंगे, सिंपल एक डीएफएस लगा देंगे बीएफएस, और चेक कर लेंगे कि क्या मैं सारे के सारे नोड को विजिट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो एक तो ये समझ में आ गया कि भाई हम लोग ओ ऑफ एन में ये चेक कर सकते हैं कि भाई विजिटेड है कि नहीं। एन क्या नंबर ऑफ एजेस है, सॉरी नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि हर एक बेसिकली डीएफएस क्या होता है एन प्लस, सॉरी मैं, हाँ मतलब सिंपल लीनियर में मैं चेक कर पाऊंगा कि क्या जो ग्राफ बना है वो 0 से कनेक्टेड है या नहीं, मतलब हर एक नोड से मैं 0 पहुंच सकता हूँ कि नहीं, या फिर 0 से मैं हर एक नोड पे पहुंच सकता हूँ कि नहीं। तो ये समझ में आएगा होगा कि रिवर्स की हेल्प से हम लोग ये चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। पहले ओ एफ एन स्क्वायर लगता है, बट यहाँ पर अब लीनियर में लग रहा है अब। ठीक है, अभी मेरे को थ्रेशोल्ड का देखना, मैं थ्रेशोल्ड कैसे दूंगा, पर इस वाले ग्राफ में देखूंगा, तो इस वाले थ्रेशोल्ड मेरे को क्या देगा, यहाँ पे मेरे को थ्रेशोल्ड देखना पड़ेगा आउट गोइंग एजेस, मतलब कि इस वाले में आउट गोइंग एज क्या है, इसका आउट गोइंग एज 2 है, एक ये है और एक ये है। तो अब मैंने ग्राफ को रिवर्स कर दिया, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा इनकमिंग एज। तो हर एक नोड का इनकमिंग एज थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, मतलब कि हर एक नोड में जो भी एज आ रहा है, जैसे ये नोड है इसमें एज एक आ रहा है, तो इस वाले नोड में थ्रेशोल्ड से कम एज आना चाहिए। तो सिंपल है क्या, देखो मेरे को यहाँ पर थ्रेशोल्ड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर मेरे को पता है कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, अब मेरे को पता है कि 2 पे मेरे को जाना है, 2 पे मेरे को जाना है, तो 2 पे मेरे पास एक ही पाथ होगा, मतलब बहुत सारा पाथ होगा, लेकिन अगर एक पाथ से भी अगर मैं पहुँच पा रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं सारे के सारे वाले पाथ को रिजेक्ट कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इस वाले ग्राफ में देखो, इस वाले ग्राफ में मैं देख पाया ये तो समझ में ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में मैं देख पाया, पहले ये तो समझ में आ गया था कि बाइनरी सर्च हम लगा रहे हैं किस पे, एज वेट पे। तो लेट्स सपोज तुमने बाइनरी सर्च लगा दिया और चेक कर रहे हो 1 पे, तो हम लोग वही सारा एज लेंगे जो कि जिसका वेट 1 से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो हम लोग ये वाला एज नहीं लेंगे, मतलब कि इस वाले ग्राफ में ये वाला एज हट जाएगा। ठीक है, ये वाला एज हट गया, क्योंकि हम लोग माइनस लगा रहे थे, इस वजह पे हम लोग वही सारा एज लेंगे जिसका वेट 1 से छोटा होगा। अब अगर ये ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है मेरे कंडीशन को, कंडीशन क्या क्या है कि हर एक नोड थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड का मेरे को जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे, और सारा का सारा नोड 0 से 0 तक पहुँच जाना चाहिए, या फिर 0 से हम लोग दूसरे नोड पर पहुँच पाए, क्योंकि मैंने ग्राफ को रिवर्स कर दिया। अब देखो ये ग्राफ बन गया, तो मैं देखा कि 0 से 1 पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। तो और ठीक है, और फिर 0 से 2 जाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पाया, ठीक है। 0 से 3 जाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पाया, और 0 से 4 जाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पहुँच पाया, ठीक है। तो यहाँ पर सबका थ्रेशोल्ड फॉलो कर रहा है, लेकिन सपोज़ ऐसा भी होता, ये भी होता एक, यहाँ पे एक ग्राफ होता, यहाँ पे ग्राफ होता। हम लोग बोले थ्रेशोल्ड मेरा ना, थ्रेशोल्ड है भाई, 2 ही थ्रेशोल्ड है, तो यहाँ पर 3 इनकमिंग एजेस कैसे आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, सिंपल ऐसा ही सोचेंगे कि भाई हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, मतलब एक ही हमको यहाँ पहुँचने के लिए मेरे को एक ही एज लगा, कहीं न कहीं से मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो मेरे को एक ही एज लगा पहुँचने के लिए, तो इन दोनों का मेरे को ज़रूरत ही नहीं था, तो इन दोनों को मैं ग्राफ में तो रहेगा, बट मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी मैं किसी एज पे पहुँच पा रहा हूँ, मैं हमेशा एक ही रास्ते से पहुँच पा रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि इनका ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो रहे या ना रहे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं थ्रेशोल्ड का यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई मैं 1 मिनट पहुँच पा रहा हूँ, तो मेरे को एक ही एज लगता है पहुँचने में। तो बस यही था, देखा ना? तो बस मेरे को कोड दिखा देता हूँ क्या था। तो सिंपल वही था कोड, कि मैंने बोल दिया लाइक कि मेरा रेंज होगा वे एज वेट का, और मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया, मैंने चेक कर लिया कि ये वाला पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो फिर मैंने रेंज को रिड्यूस कर दिया क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए था, ठीक है। और फिर मैंने चेक कैसे किया, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैंने एक एजेंसी लिस्ट बना दिया, बेसिकली ग्राफ बना दिया, और वो कंडीशन चेक कर दिया कि मेरा
वो जो ग्राफ का जो वेट होना चाहिए वो मेरे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे लगा रहा हूँ, जो मैं बता चुका हूँ। और वैसे तो ग्राफ मैंने बना दिया, उल्टा बनाया मैंने ग्राफ, ठीक है। फिर मैंने डीएफए चला दिया 0 से और बोला कि भाई सारे के सिंपल डीएफए लगा दिया। फिर एक मैंने विजिटेड एरे बनाया था जो कि चेक कर रहा है कि सर्कसन और विजिटेड एरे, अगर सारे का काउंट हो गया 1, मतलब 1 का विजिटेड में काउंट हो गया, मतलब कि सारे के सारे विजिटेड हो गया, तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये था कॉन्सेप्ट, राइट।